जय हिंद। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो कुछ बोलते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है और उसके कार्य क्या हैं। पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है, इसका ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। इसका नाम है पकानी। क्या पका होता नहीं तो रोटी पका होता नहीं, चाहे भात पका होता नहीं। तो पस होता है राष्ट्रपति का पद। जो ये राष्ट्रपति का पद है, इसका जिक्र मिलता है हमारे अनुच्छेद 52 में। ठीक। फिर कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति क्या होता है कि भारत में जितने भी काम होंगे सब इसी के नाम पर होते हैं और इसके साइन लगता है। तो अनुच्छेद 53। फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव। तो अनुच्छेद 54। क्या ट्रिक है? पकानी। तो पकानी 52, 53, 54। 52, 53, 54 याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर चलता है महाभियोग, अनुच्छेद 61। और इसको कहाँ से लिया गया था आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 सबको याद रहेगा। और इसको कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति भारत का नामांतरित प्रधान होता है। असल में प्रधान होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम देखते हैं जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आसान से लिखना आराम से कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ विभिन्न या फिर निम्नलिखित है। पहला कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। और अगला हमारा जो शक्ति 5 है, अन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ और विशेष शक्तियाँ। अब हम एक एक करके इन शक्ति के बारे में जानेंगे, 8 के बारे में। चलिए, पहला जो हमारी शक्ति है वो कार्य शक्तियाँ। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे अब पूरे काम देख के लिए करेंगे नहीं, वो प्रधानमंत्री को चुन लेंगे, उसके बाद यूपीएससी, यहाँ से आईएएस चुने जाते हैं, आईपीएस, वित्त आयोग, महान्यायवादी और इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को भी चुनते हैं। आपको बताए थे कि देखिए, भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं उसके हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। ये हमारी थी राष्ट्रपति की पहली शक्ति। हम बात करते हैं सेकेंड शक्ति, इसका नाम है विधायी शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाता है। सुनो, बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के सत्रवासन तथा सत्र आहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधायक कानून नहीं बन सकता है। बात समझ में आया? बिना उसके साइन के कोई भी विधायक कानून नहीं बनेगा। और ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं 331, ये अब इसको हटा दिया गया यहाँ से। तो ये इसके तहत क्या करता है राष्ट्रपति कि 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनयन या फिर चुन के भेजता था। अनुच्छेद 32, ये आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 332। राज्य विधानसभा में एसटी एसी को क्या करना है? एसटी एसी को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति, इसका नाम है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। सुनो, इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपए तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। ठीक है। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से क्या होता है? अनुमति लेना पड़ता है। और राष्ट्रपति क्या करता है धन विधेयक में? केंद्र सरकार और भारत जितने भी राज्य हैं सभी को बराबर पैसा बांटेगा, टैक्स। केंद्र तथा राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अभी बताओ भारत में कौन है वित्त मंत्री? ताई है, निर्मला ताई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। देखो, न्यायिक शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति यहाँ पर किसी की सजा का माफ़ कर देगा या घटा बढ़ा देगा, देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, क्षमा करने का। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय से सलाह लेते हैं, क्या करेगा, छोड़ दी कि ना छोड़ी हो। एक कमेंट और करना कि इस समय भारत के गृह मंत्री कौन है। चलो, राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी भी सजा को माफ़ कर सकते हैं। पहला है क्षमा, एकदम माफ़ कर देंगे, बोले जाओ घूमो, कोई दिक्कत नहीं। क्षमा में देखते हैं, जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। चलो, माफ़ी कर दिया। नेक्स्ट, दूसरा इसी में है लघुकरण।
इसमें राष्ट्रपति देखो सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं लेकिन सज़ा को माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। जैसे फांसी की सज़ा को क्या कर देंगे, आजीवन कारावास, बोलेंगे ठीक है तुमको मारेंगे नहीं लेकिन तुमको जीवन भर जेल में ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा परिहार। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं। अगर मान लो कि हमको सज़ा मिले 10 साल के लिए, हम बोलेंगे थोड़ा माफ़ कर दी ना, बोले ठीक है तुमको छोड़ेंगे नहीं लेकिन जो है ना 10 साल इसको हम 3 साल कर देंगे। मैं समझ में गया। अगला है बीमार। किसी बंदी मतलब कोई कैदी है, बंदी या कैदी, देखो बंदी मतलब बंदी मत समझना, हम बात कर रहे हैं कैदी का। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सज़ा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे बीमार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमार। जैसे मान लो हम गए, हम तड़प रहे हैं, हमारा लबेरिया साइड को हो गया है तो हमको रिहाई मिलेगा, जाओ ठीक होगा ना, फिर जेल में आना। अगला है प्रविलंबन। जब राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा दे तो उसे क्या करते हैं, प्रतिलंबन। यहाँ पर गलती लिखाया है, सही कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया या याचिका, ठीक है इसको बोलते हैं मर्सी, अपील कर सके। कैदी को देता ऑप्शन, ले भाई जहाँ मन जहाँ पाँव मार ले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चल जाओ, राष्ट्रपति के पास चल जाओ, उसके बाद हम तुमको लटकाएंगे जरूर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की हम अगली शक्तियों के बारे में। अगली शक्ति है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। देखो राष्ट्रपति ना हमारी जो जितनी भी सेना है उन सबका होता है प्रधान। सेना 3 होती है, थल, वायु और जल। तो ये तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः यह किसी भी देश से युद्ध या विराम की घोषणा कर सकता है। युद्ध होगा तो होगा, नहीं होता नहीं होगा, राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति की 6ठी शक्तियाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं राजनीतिक शक्ति। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है। सुनते ना, विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय यहाँ हुआ है, उसी के बारे में है। तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है कौन, राष्ट्रपति। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। सुना गया। अगला शक्ति राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। देखते हैं, इसमें 3 तरह शक्ति मिलेगी। देखते हैं, पहला 7 का ए, सॉरी आपातकाल में ए देखते हैं। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब तक विदेशी आक्रमण हो जाए या देश में क्या हो गए सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। पहला पावर यूज कर लिए। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि तो कर दिए घोषणा, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं हम, एल और आर, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद ही 6 माह तक लागू अनुमोदन के अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी में आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किए गए आपातकाल लागू कर देगा तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है कि राष्ट्रपति बिना पूछले हमरा से, मतलब देखो संसद में क्या होते हैं, हमारे चुने हुए नेता जाते हैं, हमारे अध्यक्ष जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं, तो उनसे पूछ कोई काम करेगा ना। अब मान लो लगा दिए ना, मतलब गया तो क्या करेंगे, भाई साहब से पूछा ही नहीं। अब हम बात करते हैं अगला आपातकाल। देखो इसमें किसमें 352 के तहत इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है और देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। मतलब सारा शक्ति कहाँ चलेगा, केंद्र के पास। अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, यानी ये लागू करेंगे ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। कौन, 358।
परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं को स्थगित कर दिया जाता है। इसमें क्या है, बोलने की आज़ादी, प्रचार करने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, सब खत्म हो जाएगा। किसके तहत, ये लागू करेंगे, ये खुद लागू हो जाएगा। आई बोलेगा कि जब ये चालू करेंगे ये चालू हो जाएगा, ये बोलेगा कि खत्म करो। अनुच्छेद 19 में जो भी पावर दिया गया है जनता को, 19 वाला सब खत्म कर दो। अनुच्छेद 59, इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये जरूरी है, कभी भंग नहीं हुआ, किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। ये जीवन जीने का अधिकार है। इस समय क्या होता है, इस समय राज्य सरकार थी शक्ति विहीन हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखना। पहली बार अगर मंत्रिमंडल शब्द मिलेगा तो अनुच्छेद 52। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की लास्ट शक्ति। बात करते राष्ट्रपति की लास्ट शक्ति, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट, अंतिम, ठीक है। तो वित्तीय आपात के प्रभाव, ठीक है। तो ध्यान सुनो, यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। सरकारी खर्च में कटौती की जाती है और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। खत्म। अब शॉर्ट कोट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ये अलग से लिखवा रहे हैं, ठीक है, अलग है ये। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ठीक है। कितने दिन में हमको लेना है अनुमोदन, कितना लेना है, 30 दिन के अंदर लेना है, ठीक है। किससे, संसद से। राजकीय आपातकाल 356, कितने दिन के अंदर हमको लेना है अनुमोदन, 60 दिन, और नई लोकसभा से 30 दिन, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कब लागू होगा, 360 के तहत लागू होता है, और इसको संसद का पारित कर सकता है, मतलब कितने दिनों में, तो 30 दिन, सॉरी 60 दिन, थोड़ा सोए हुए थे इसीलिए। कितना दिन, 60 दिन। और भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये दोनों हो चुका है। जय हिंद। अब हम जा रहे हैं सोने, आप जाकर सो जाइए।